नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। दिल्ली में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जमानत मिलने पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी। 3 दिन की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का देश भर में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में आईटीओ के पास आप कार्यालय पर नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जबलपुर दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की गिरी कैनोपी। भारी बारिश की वजह से हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। 3 दिन में तीसरी घटना। पहली बारिश में राम मंदिर में रिसाव और राम पथ पर गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार। निर्माण कार्य में घोर लापरवाही के लिए 6 अधिकारियों को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अतिक्रमण हटाने पर की गई पुलिस की टीम ने ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया। ग्रामीण के हमले में डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। नीट धांधली केस में सीबीआई का एक्शन जारी। हजारीबाग से सीबीआई ने एक पत्रकार को किया गिरफ्तार। गुजरात में सीबीआई की छापेमारी। गुजरात के 4 जिलों में 7 जगहों पर छापेमारी। हरियाणा में छात्रों के फर्जी प्रवेश के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जांच में मिले 22 लाख छात्रों से सही मिले 18 लाख स्टूडेंट्स, जबकि 4 लाख छात्रों का प्रवेश फर्जी पाया गया। एनटीए ने यूजीसी नेट समेत अन्य परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का किया ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन अब 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच होगा। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी परीक्षा अब 25 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक सीबीटी मोड में होगी। लद्दाख में टेंट अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। T-72 टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे सेना के 5 जवान शहीद। नदी पार करने के अभ्यास के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। लद्दाख हादसे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, लद्दाख में नदी पार करते समय दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। बंगाल हिंसा मामलों की समिति ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट में बीजेपी कमेटी का आरोप। रिपोर्ट में लिखा, ममता के शासन में बंगाल मिनी पाकिस्तान बन गया। चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। जोली ग्रांट से चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक। चारधाम यात्रा में 15 सितंबर तक बंद रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालु के पहले जत्थे ने किए अमरनाथ के दर्शन। 186 श्रद्धालु ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। महाराष्ट्र के जालना में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों में हुई भिड़ंत। हादसे में 7 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग घायल। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। वसंत विहार में निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाले 2 मजदूरों के शव। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 5 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत, जताया गया शोक। चेन्नई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 21 करोड़ रुपए की कोकीन। महिला के बैग और जूते से कोकीन हुई बरामद। पश्चिम बंगाल में गवर्नर मुख्यमंत्री आमने सामने। देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर दर्ज किया मानहानि का मुकदमा। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर दर्ज किया केस। भारत की जीत के लिए देश भर में हवन और पूजा की गई। 17 साल का सूखा खत्म कर सकता है भारत। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने दाखिल की नवी चार्जशीट। अब विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी। पाकिस्तान में हुए चुनाव की जांच करेगा अमेरिका। अमेरिका ने अपनी संसद में जांच कराने का प्रस्ताव किया पास। प्रस्ताव में कहा गया है कि चुनाव में गड़बड़ी के दावे किए जा रहे हैं, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी तकनीकी खामी की वजह से 13 जून को वापसी टली। नासा ने वापसी की नई तारीख 26 जून की तय, लेकिन 26 जून को भी सुनीता की नहीं हो पाई वापसी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर। विस्तारकों के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने दिया मंत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। जयपुर के मानसरोवर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को दी नौकरियों की सौगात। कहा, नौकरी के साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी काम होगा। विद्या भारती की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री मदन दिलावर ने की शिरकत। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित। जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का किया वर्चुअली लोकार्पण। चित्तौड़गढ़ के बस्ती में पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। करीब 1 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ पकड़ा। 49 कट्टों में भरा मिला 987 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा। जयपुर अजमेर हाईवे पर सफर करने वालों की बड़ी परेशानी। पड़ा सोली से बांदर सिंदरी तक लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम। पुलिया निर्माण के चलते सर्विस रोड पर रेंग रेंग कर चलने को मजबूर वाहन चालक। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी जयपुर में गड्ढों में भरा पानी। बीकानेर में पहली बारिश से खुली इंतजामातों की पोल। अगले 2-3 दिन में पूरे राजस्थान में छा जाएगा मानसून। सिरोही में आईजी ओम प्रकाश जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मंडार थाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों की क्राइम रिपोर्ट की जानकारी ली। इस दौरान आईजी ने नए कानून के बारे में भी जानकारी दी। वहीं ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। इसके बाद थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। गिडवाना में भी खेलो इंडिया का सेंटर खोलने की घोषणा की। बास्केटबॉल के 12 खिलाड़ियों को राज्य सरकार देगी प्रशिक्षण। धौलपुर सहित 17 नए जिलों में खुले हैं सेंटर। खेल संघों खिलाड़ियों ने सरकार का जताया आभार। सिरोही के आबू रोड में अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनाया फैसला। आरोपी पिता बेटे को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 20-20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। 12 की चिपाबड़ौद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। 20 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल बाइक को किया जब्त। सिरोही में शहर की खराब सड़कों को लेकर सांसद ने जताई नाराजगी। कलेक्टर को मौके पर बुलाकर कराया अवगत। कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश। पलौदी में सांस्कृतिक कार्यक्रम बाइसा राज का आयोजन, जिसमें करीब 250 बाइसा का आगमन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देव दर्शन यात्रा का भी आयोजन हुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बदला मौसम का मिजाज। 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश का दौर रहा। इस दौरान निचले इलाकों में जल भराव हो गया। आमजन को उमस भरी गर्मी से राहत हुई महसूस। हनुमानगढ़ के नोहर में अखिल भारतीय किसान सभा 1 जुलाई को एसडीएम कार्यालय का घेराव करेगा। बकाया फसल बीमा क्लेम, बिजली कटौती, अनियमित पेयजल आपूर्ति और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में करेगा घेराव। प्रदर्शन में 100 गांव के लोग शामिल होंगे। झालावाड़ में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कार्मिकों से वर्चुअली संवाद। प्रभारी मंत्री के मुख्य आतिथ्य में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। गिडवाना जिले में कल से चलाया जाएगा सघन पौधारोपण अभियान। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान के नाम से चलेगा अभियान। स्टेडियम में लगाए जाएंगे 3000 पौधे। जिला कलेक्टर के साथ विभागीय अधिकारी कर्मचारी करेंगे सघन का पौधारोपण। कोटा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात का खुलासा। पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से सभी आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर तेज रफ्तार एक बाइक चढ़ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बाइक चालक का बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को जब्त करके तलाशी शुरू कर दी। हनुमानगढ़ में खुल रहे शराब ठेके के खिलाफ मोहल्ले वासी विरोध में उतर आए हैं। नागरिकों ने ठेका खोलने के विरोध में जिला कलेक्टर और आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब ठेके पर कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। चूरू में सांसद आवास पर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक में कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने विस्तृत रणनीति की चर्चा की और आगामी गतिविधियों के संबंध में रूपरेखा तैयार की।
लाडनू के निजी स्कूल की बस खड्डे में फंस गई। बस बच्चों को लेकर सुजानगढ़ से लाडनू आ रही थी। तिवारी कॉलोनी के पास एल&टी द्वारा खोदी गई पाइपलाइन पूरी तरह से सही नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ, जिससे प्राइवेट स्कूल की मिनी बस खड्डे में फंस गई। कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। 2 जुलाई को विश्वविद्यालय परिसर में दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में समारोह आयोजित होगा और इसमें डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। देश के अपनी तरह के पहले आदिवासी विश्वविद्यालय जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में अब विदेशी छात्रों का दाखिला भी हो सकेगा। आज हुई विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए एजेंसी ने एमओयू के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। झुंझुनू में चाय के खोखे पर करंट से युवक की मौत के मामले में परिजनों का धरना समाप्त हो गया है। परिजनों और पुलिस प्रशासन की कई दौर की वार्ता के बाद मृतक आश्रितों को सरकारी मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने की सहमति बनी। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। नागौर के वाराणी गांव के पास भीषण सड़क हादसा। 2 कारों की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक कार के 5 लोग हुए घायल, जबकि दूसरी कार का चालक हुआ घायल। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बीकानेर रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। सांभर के देवयानी सरोवर में वर्षा जल लाने के लिए सांभर नावा रोड पर बनी कैनाल का सफाई कार्य शुरू हो गया। नगरपालिका प्रशासन के सफाई कार्मिकों ने सफाई की। इस दौरान सफाई कर्मियों को देवयानी विकास समिति ने फल वितरित कर सफाई कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। चोमू से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था हुआ रवाना। गणगणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बस रवाना हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बस को रवाना किया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का माला पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। अलवर के काठमांडू में अच्छी वर्षा के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया था। वहीं कई दिनों से कस्बे के बीज बिक्री केंद्रों पर किसानों की चहल पहल और भीड़भाड़ बढ़ गई। अलवर के डिगावड़ा गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सीएचसी की 4 दीवारी निर्माण कार्य का विधायक मांगेलाल मीणा ने उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने सीएचसी के वार्ड, टीकाकरण कक्ष, लेबर रूम और शौचालयों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। सिकराय के कारोली हरिदास मंदिर पर आयोजित हो रही भागवत कथा के समापन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में विधायक का विक्रम बंशीवाल और बांदीकुई विधायक भागचंद टांगड़ा शामिल हुए। इस दौरान दोनों विधायकों का ग्रामीणों ने माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित रोजगार उत्सव में दौसा जिले की 326 युवाओं को नियुक्ति पत्र का सौगात मिली है। एक साथ इतने बड़े स्तर पर रोजगार मिलने से युवाओं में उल्लास नजर आया। कार्यक्रम में बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा, कलेक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सहित जिले के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। झुंझुनू में पल्स पोलियो महाअभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आमजन को पोलियो मुक्त अभियान से जागरूक किया जाएगा। 30 जून से 2 जुलाई तक चलेगा पल्स पोलियो का महाअभियान। झुंझुनू के बिसाऊ में 2 बिजली हादसे हुए। शीतला चौक के पास कपड़े सुखाते समय सास बहू करंट की चपेट में आ गई। हादसे में बहू की मौके पर मौत हो गई, जबकि सास को प्राथमिक इलाज के बाद चूरू रेफर किया गया। वहीं दूसरे हादसे में जांगड़ भवन के सामने कैफे संचालक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सुजानगढ़ में भारतीय न्यायिक संहिता को लेकर संगोष्ठी नगर परिषद सभागार में हो गया आयोजित। संगोष्ठी में नए कानूनों की जानकारी विस्तार से दी गई। शहर के नागरिकों सहित अधिकारी रहे मौजूद। फलौदी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नियुक्तियां। जिला संयोजक डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, सह संयोजक राजेंद्र कुमावत और कुंदन सिंह इंदा को नियुक्त किया गया। जोधपुर देहात उत्तर जिले में बीजेपी जिला संगठन की ओर से कार्यकर्ता और आमजन की भागीदारी से हजारों पौधे 6 जुलाई तक लगाए जाएंगे। फलौदी स्टेडियम की सूरत बदल गई। बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन हॉल और रोलर स्केटिंग कोर्ट बनकर तैयार है। वॉलीबॉल ग्राउंड तथा लाइब्रेरी का निर्माण जारी है। जोधपुर के प्रतापनगर की पहाड़ियों में एक बार फिर दिखा लापता तेंदुआ। एकलव्य महादेव मंदिर के पास दिखाई दिया तेंदुआ। लोगों ने तेंदुओं का बनाया वीडियो। जैसलमेर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई और संदेश और स्मृति चिन्ह के साथ कार्मिकों का उत्तरदायित्व संबंधित पुस्तक दी। उत्सव में 421 नवनियुक्त राजकीय कार्मिक शामिल हुए। जोधपुर के रायपुर में जय श्री राम सेना संगठन और अखिल भारत हिंदू महासभा ने गोरक्षकों पर बेबुनियाद आरोप लगाने के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही राज्य में तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण और
गोहत्या निषेध के सशक्त केंद्रीय कानून बनाने का आग्रह किया। पाली के देसूरी में लगातार बिजली कटौती को लेकर ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। पाली के देसूरी में चामुंडा माताजी मंदिर मुंडारा का दानपात्र एसडीएम के सानिध्य में खोला गया, जिसमें 6,86,632 प्राप्त हुए। एसडीएम ने कहा कि दानपात्र से प्राप्त की गई राशि को मंदिर व्यवस्था में उपयोग लेकर बची हुई राशि ट्रस्ट के खाते में जमा कराई जाएगी। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन ने लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने और धमकी देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जल्दी अमीर बनने के लिए लॉरेंस गैंग के नाम का इस्तेमाल किया। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का अनूठा प्रदर्शन। सागर वितरिका की टेल पर सिंचाई पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। नहर की वितरिका में गद्दे लगाकर सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने पानी नहीं मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के चुने गए पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में इस दौरान शिक्षक संघ की ओर से चलाए जा रहे द्वितीय सदस्य अभियान पर चर्चा हुई। 13 जुलाई तक अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने का आह्वान किया गया। अजमेर में जेल प्रशासन ने जेल का उचित निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की बैरक में मिला मोबाइल फोन। बैरक नंबर 4 में बरामद हुआ मोबाइल फोन। बैरक में हार्डकोर अपराधी विक्रम गुर्जर और रोशन मौजूद थे। जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज करवाया। अजमेर के खानपुरा चिश्ती नगर में मवेशियों को लेकर हुआ बड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए। एक पक्ष पर हवा में तलवार और सिलेंडर फेंकने का भी आरोप लगाया। टोंक में हेमू कालानी सर्किल के पास स्थित पेट्रोल पंप पर आग से हड़कंप मच गया। पंप पर इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दमकल कर्मियों और पंप कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पाया। ब्यावर में राजकीय अमृतपुर अस्पताल का जर्जर भवन रोगियों की जान के लिए आफत बनता जा रहा है। मेल सर्जिकल वार्ड की छत से मलबा गिर गया। छत से गिरा मलबा वार्ड के पलंग संख्या 10 पर भर्ती रोगी के सीने पर जा गिरा, जिससे वार्ड में भर्ती अन्य रोगियों में अफरा तफरी मच गई। नागौर शहर में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हवा के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश के कारण नागौर शहर में कई रास्ते बंद हुए। सड़कें दरिया बनती हुई नजर आई। वहीं निचले इलाकों में जल भराव हो गया। मेरठ सिटी में आईजी रविदत्त गौड़ के खिलाफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर जताया विरोध। ब्राह्मण समाज ने डोटासरा के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा और डोटासरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ब्यावर में पहली बार नवनियुक्त कार्मिकों के उत्साह वर्धन के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर उत्सव कौशल, एसडीएम सहित जिला प्रशासन और नवनियुक्त कार्मिक मौजूद रहे। नागौर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय समारोह में मौजूद रहे नव चयनित 500 से अधिक कार्मिक। इस दौरान कुल 9 विभागों के कार्मिक शामिल हुए। रोजगार विभाग ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों के पंजीकरण के बाद वेलकम किट दी। किट में मुख्यमंत्री का संदेश, लोक सेवा के कर्तव्य, दायित्व एवं अपेक्षाएं पुस्तिका थी। टोंक की पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा। दोषी और संयोगी को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,56,000 और संयोगी को 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। कोर्ट में अभियोजक पक्ष ने 42 दस्तावेज और 18 गवाह प्रदर्शित किए। ब्यावर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पल्स पोलियो रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित रैली में राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के महिला नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। रैली को डॉक्टर पीएम बोरा ने मदर चाइल्ड विंग के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यावर में परामर्श सेवा अभियान अंतर्गत सेवारत श्री हनुमान चालीसा परिवार की ओर से हनुमान चालीसा महानुष्ठान का आयोजन किया गया। ब्रह्माधाम हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिल मुनि जी महाराज नरसिंह द्वारा आश्रम महर्षि रामकृष्ण जी महाराज अखंड ज्योति प्रज्वलन और परिवार के सदस्यों के सानिध्य में 11 लाख पाठ का संकल्प लेकर प्रारंभ हुआ। झालावाड़ के बकानी में वन अधिकारी बलराम गोचर को जिला फॉरेस्ट अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। रेंजर ने नशे में कार्यालय में उत्पात मचाकर कार्मिकों के साथ मारपीट की थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। बूंदी में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए जन चेतना रैली निकाली गई। रैली को एडीएम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने
झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में 1,87,627 बच्चों को कल पल्स पोलियो की पिलाई जाएगी खुराक। अकलेरा की गणेश विहार कॉलोनी में आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने कहा कि 2 साल से सीसी रोड स्वीकृत होने के बाद अभी तक रोड नहीं बना, जिसके चलते लोगों को कीचड़ में होकर निकलना पड़ रहा है। कोटा के विज्ञाननगर थाने पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरएसएस के पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों पर शाखा के दौरान मारपीट और अभद्रता का लगाया आरोप। बूंदी के तालेड़ा में मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल चलाने का मामला सामने आया। टेम्पो चालक का नाम मनरेगा में और युवक चला रहे टेम्पो चालक खुद का नाम मास्टर रोल में बताया गया। राजसमंद में मजदूरी कर घर लौट रहे युवक पर पैंथर ने हमला किया। हमले में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पुठोल निवासी रंजीत सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर परिजन और राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ में अनियंत्रित होकर निजी बस पलट गई। हादसे में 2 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से बड़ी सादड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत में खलासी की मौत हो गई। घटनास्थल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सुकेट थाना अधिकारी हिमांशु सिंह एक व्यक्ति की लात मारकर कर रहे पिटाई। राजसमंद जिले की श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर जिला शाखा राजसमंद की कार्यकारिणी का 30 जून को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा आयोजित। हासन के धौली गांव में युवाओं की अच्छी पहल। युवाओं ने देवनारायण मंदिर पर भामर शाहू के सहयोग से पौधारोपण किया और धरा को हरा बनाए रखने का संकल्प लिया। हासन नगर पालिका क्षेत्र से गुजर रहा नेशनल हाईवे 158D ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग के अधूरे निर्माण के चलते राहगीरों को भारी समस्या का करना पड़ रहा सामना। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतापगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी और नवनियुक्त कार्मिक कर रहे मौजूद। इस दौरान नवनियुक्त कार्मिकों ने अपने अनुभवों को किया साझा। प्रतापगढ़ में पंचायती राज संस्था के उपचुनाव के तहत 30 जून को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मतदान केंद्रों के लिए अलग अलग जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 1 जुलाई को मतों की गणना होगी। प्रतापगढ़ में विवाहिता ने विषाद का सेवन कर लिया। परिजनों ने विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवाहिता पिछले 8 सालों से मानसिक रूप से परेशान थी। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में 440 युवाओं को भी सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। धौलपुर में जिला कलेक्टर और एसपी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल जिला कारागृह पहुंचा, जहां पुलिस और प्रशासन ने सभी बंदियों की सघन तलाशी ली। धौलपुर में चोरों ने सूने मकान को बना निशाना। चोर घर के ताले तोड़कर 5 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण लेकर हुए फरार। करौली में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राहुल गुजर पीपलपुरा निवासी के रूप में हुई। राहुल जन्मदिन मनाने के बाद दोस्तों को गोडला बस स्टैंड छोड़कर गांव जा रहा था। करौली के छापर गांव में करंट से एक युवक की मौत हो गई। मृतक शंभू गुजर सोरिया मकनपुर गांव निवासी था। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। शंभू गुजर मजदूरी करता था और एक खदान पर ट्रक में पत्थर भरने गया था।